हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दैट इज़ SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज का जो टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द इंटेलिजेंस। आज की इस वीडियो में हम इंटेलिजेंस का बेसिक मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, IQ क्या होता है, वो डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जब हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं, इंटेलिजेंस जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है सिंस एजिस। एंड इस पे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने काम किया है, रिसर्च की है। एंड अभी तक ये कंट्रोवर्शियल एक टॉपिक बना हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी डिसएग्रीमेंट्स हैं। क्योंकि अभी तक भी पीपल आर वेरी मच इन डिसएग्रीमेंट अबाउट द कंपोनेंट्स दैट मेक अप द इंटेलिजेंस। मतलब इंटेलिजेंस जो है एक टाइप का नहीं होता है, बहुत सारे टाइप्स निकल के आ चुके हैं। तो इसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या है, इसको लेके अभी भी साइकोलॉजिस्ट जो है डिसएग्री करते हैं। So, exactly what is the definition of intelligent? That is continues to be a debate. But हम कुछ डेफिनेशन अभी डिस्कस करेंगे जिससे कि आप अच्छे से इंटेलिजेंस को समझ पाएंगे। एंड whether we can really measure this intelligence was also the question a long time ago. But आज के टाइम में बहुत सारे IQ टेस्ट जो है अवेलेबल हैं जो कि इंटेलिजेंस को नाप सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, इट हैज़ बीन अ टॉपिक ऑफ रिसर्च। एंड इसकी कोई प्रॉपर जिसको बोले ना प्रॉपर कंपोनेंट्स जो इंटेलिजेंस को बनाते हैं, उस पर बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट का डिसएग्रीमेंट रहा है। बट अगर हम कॉमनली एक मतलब समझना चाहें कि क्या है डेफिनेशन, तो कॉमन डेफिनेशन जो है ऑफ इंटेलिजेंस की, दैट इज़ अ मेंटल अलर्टनेस। मतलब आप मानसिक रूप से कितने अलर्ट हो, आपकी रेडी विट कितनी है, मतलब हाउ स्पॉन्टेनियस यू आर टू एक्ट, टू आंसर, योर क्विकनेस टू लर्न और ग्रैस्प द, आपकी कितनी वो क्षमता है, जो काबिलियत आप क्विकली लर्न कर सकते हो और कोई भी टॉपिक को ग्रैस्प कर सकते हो। जैसे कि बहुत बार टीचर्स भी कहते हैं कि ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ईजिली से कोई भी कंसेप्ट को ग्रैस्प कर लेता है। सो बेसिकली इट्स द एबिलिटी to grasp or to learn quickly, and it is the ability to understand the relationship। जो इस टाइप का रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस। मैं हम आगे डिस्कस करेंगे। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस ऑल्सो। एंड ऑक्सफोर्ड कैसे डिफाइन करता है इंटेलिजेंस को? दे डिफाइन इट एज अ पावर ऑफ परसीविंग। मतलब हम कैसे दुनिया को परसीव करते हैं, अपने आसपास को देखने का नज़रिया क्या है, हमारी परसेप्शन क्या है, दैट इज़ ऑल्सो इंटेलिजेंस। हम कैसे परसीव करते हैं, हमारा लर्निंग प्रोसेस क्या है, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है, हाउ वी नो द वर्ल्ड, दैट ऑल्सो कम इन टू द इंटेलिजेंस। एंड जब हम साइकोलॉजी डेफिनेशंस की बात करते हैं, तो अल्फ्रेड बिनेट जो कि एक बहुत रिनोन्ड साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने कि इंटेलिजेंस पे काम किया है, ही सेज दैट इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू जज वेल, टू रीजन आउट वेल एंड टू अंडरस्टैंड वेल। मतलब जब हम अच्छे ढंग से कोई चीज़ को समझ पाते हैं, उसका कारण समझ पाते हैं और उसको लेके हमारी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, तो दैट इज़ एन इंटेलिजेंस। एंड एक सच सेट ऑफ एबिलिटीज़ जो कि हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने एक अपनी थ्योरी दी थी, दैट इज़ द यूनी और वन फैक्टर थ्योरी, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अल्फ्रेड बिनेट का इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट जो है वन फैक्टर थ्योरी पे था, और जिसमें कि उन्होंने एबिलिटी टू जज, रीजन एंड अंडरस्टैंडिंग के बारे में बताया है। नेक्स्ट इज द वेशलर। वेशलर डिफाइन कैसे करते हैं इंटेलिजेंस को? ही डिफाइंस इंटेलिजेंस एज द एबिलिटी टू थिंक रैशनली, पर्पस एंड टू एक्ट पर्पसफुली एंड टू डील इफेक्टिवली विद द एनवायरनमेंट। तो ये कुछ टू डेफिनेशंस हैं, हालांकि बहुत सारी डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी, बट दीज आर सम टू डेफिनेशन जो कि बहुत इलेबरेटिव इंटेलिजेंस के बारे में बताती हैं। नाउ बेसिकली व्हाट इज इंटेलिजेंस? हमें उसका मीनिंग और कंसेप्ट समझना हो, उसके कंपोनेंट समझने हो, तो इंटेलिजेंस क्या है? सो इंटेलिजेंस इज बेसिकली इट इज इट इज़ द थिंग विच वी लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस। मतलब हम इसमें क्या क्या होता है, वी एक्वायर द नॉलेज राइट फ्रॉम द चाइल्ड बर्थ एंड उसको रिटेन करके रखते हैं, एंड वी यूज़ दैट नॉलेज एज एन, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ इंटेलिजेंस। मतलब इंटेलिजेंस में जो भी इंफॉर्मेशन नॉलेज हम एक्वायर करते हैं, एक्विजिशन करते हैं, उसको याद रखते हैं, रिटेन करते हैं, मेमोराइज करते हैं, यूज़ करते हैं। सो लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस इज द कॉम्पोनेंट ऑफ इंटेलिजेंस। एंड बिकॉज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन वी आर एबल टू रिकोगनाइज अवर प्रॉब्लम्स। हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं अपने इन्वायरमेंट में, एंड दैट नीड टू बी एड्रेस्ड फॉर अवर प्रॉपर सर्वाइवल।
नेक्स्ट इज द सॉल्व प्रॉब्लम। हम जो भी इंफॉर्मेशन हमने एक्वायर की होती है उसके बेसिस पे हम जो अपने उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन, यूजफुल सोल्यूशन निकाल पाते हैं। तो बेसिकली इंटेलिजेंस के ये 2-3 कंसेप्ट समझ के आते हैं। नाउ इट ऑल्सो इंक्लूड द मल्टीपल एबिलिटीज। ये सिर्फ एक दो चीज़ें नहीं है जो कि इंटेलिजेंस को बनाते हैं। देर आर डिफरेंट मेंटल एबिलिटीज विच इन्वॉल्व इन इंटेलिजेंस, जैसे कि लॉजिक, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्लानिंग। ये सब जो है कंपोनेंट्स हैं इंटेलिजेंस के। एंड इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स, जैसे कि मैथमेटिकल इंटेलिजेंस एक चीज़ है, विजुअल और स्पेशल इंटेलिजेंस जैसे कि जो कि इंटीरियर डिज़ाइनर्स और क्रिएटिव आर्टिस्ट वगैरह यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस। क्रिएटिव इंटेलिजेंस, लिटरेचर इंटेलिजेंस, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी इज़ अ वेरी नाइस एग्जाम्पल हु ओन्ड दैट लिटरेचर इंटेलिजेंस। नेचुरल इंटेलिजेंस, people who are very much keen toward the animals, nature, that is known as the natural intelligence. Like the emotional intelligence, people who are very much aware about the relationship and they handle it very nicely. So these are some common type of intelligence. तो ये सब जो है इसके parts हैं, components हैं। And आजकल बहुत सारी टेस्टिंग की जाती है फॉर जॉब हायरिंग के लिए, मिलिट्री स्कूल्स में, और फॉर द जॉब्स टू एंड विद इन द चिल्ड्रन ऑल्सो टू हेल्प देम द एडिशनल, उनको एडिशनल एकेडमिक हेल्प दी जा सके। एंड ये किस बेसिस पे होता है? दिस इज ऑल डन ऑन द बेसिस ऑफ IQ। IQ क्या है? इंटेलिजेंस क्वेश्चन। आई एम वेरी मच श्योर दैट आपने ये टर्म सुनी होगी। तो बेसिकली ये टर्म किसने फाइंड आउट करी थी? This IQ term was first coined by the William Stern in 20th century, who was a German psychologist, and Alfred Binet, जो एक psychologist थे, he was the first one to develop an intelligence test। उन्होंने एक intelligence test develop किया था। क्यों? क्योंकि फ्रांस की गवर्नमेंट ने उनको बोला था that they want to give extra academic help to the school children। तो आप एक ऐसा intelligence test बनाइए ताकि जो weak students हैं उनको extra help दी जा सके। सो ही केम अप विद द कंसेप्ट ऑफ द मेंटल एज। मेंटल एज क्या होता है? मेंटल एज में इट इज़ अ सेट ऑफ द एबिलिटीज दैट चिल्ड्रन कैन डू अ सर्टेन एज। मतलब एक सर्टेन एज का बच्चा है उसको ये जो है मिनिमम चीज़ें कर लेनी चाहिए। जैसे कि वी एक्सपेक्ट कि एक 5 years का बच्चा है उसको नॉर्मल ABCD आती है, वो भाग सकता है, वो जंप कर सकता है और वो 1+1 बता सकता है, लाइक दिस, अगर उसको स्कूलिंग प्रॉपर मिली है तो। सो दीज आर दी सम एक्सपेक्टेशंस और सेट ऑफ द एबिलिटीज कि इस पर्टिकुलर एज पे बच्चे को करनी चाहिए। तो उसको उन्होंने मेंटल एज का एग्जाम्पल दिया और उसके साथ उन्होंने क्या, क्रोनोलॉजिकल एज का एग्जाम्पल, एक्चुअल एज, मतलब जो उसकी एक्चुअल एज है, जैसे 16 साल का बच्चा है दैट इज द एक्चुअल एज, बट उसके काम क्या है वो 5 years के, जैसे कि डाउन सिंड्रोम और मतलब मेंटल प्रॉब्लम वाले बच्चों के साथ होता है। सो उन्होंने ये IQ टेस्ट दिया सो दैट दे कैन फाइंड आउट कि उनकी एक्चुअल एज और मेंटल एज क्या है एंड अकॉर्डिंगली उनको जो है एकेडमिक हेल्प दी जा सके। जैसे कि डिसलेक्सिक बच्चे हैं या फिर मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं या बच्चे हैं जिनकी डाउन सिंड्रोम प्रॉब्लम है, अगर उनकी एज 16 है बट काम उनका वही 5 years वाला है तो उनको 5 years के अकॉर्डिंग ही उसको डील करके एकेडमिक हेल्प देनी पड़ेगी। सो सिंस दैट टाइम, उसके बाद से तो बहुत सारे इंटेलिजेंस टेस्ट हैव बीन इमर्ज्ड एंड आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल है जो पर्सन जाके ले सकते हैं फॉर टेस्टिंग देयर स्किल्स एंड एप्टीट्यूड। तो फ्रेंड दिस वाज अबाउट द बेसिक मीनिंग ऑफ द इंटेलिजेंस। आई होप आपको मैं टॉपिक क्लियर कर पाई होंगी एंड सॉरी फॉर माय वॉइस, मेरे को सोर थ्रोट है बट मैंने अपनी पूरी पूरी कोशिश की है आपको ये टॉपिक समझाने के लिए। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आता है, अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।